तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अरेंज 2/3, 2/13, 2/9, 2/5, 2/11 एंड 2/7 इन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में राइट करना है। डिसेंडिंग मीन्स क्या हो गया? बड़े से छोटे क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में, माने सबसे बड़ी फ्रैक्शन पहले रखी जाएगी। इन 6 फ्रैक्शंस में जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी उसको पहले रखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी रहेगी। तो डिसेंडिंग आर्डर, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें न्यूमरेटर सेम है। क्या है? न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम है तो पहले तो जो फ्रैक्शंस गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन फ्रैक्शंस आर, गिवन फ्रैक्शंस आर, तो कौन कौन सी फ्रैक्शन है उसको राइट कर लें। 2/3, 2/13, 2/9, 2/5, 2/11 एंड 2/7। ये 6 फ्रैक्शंस गिवन है। अब इसका जो रूल है, चूंकि न्यूमरेटर सेम है और हमें क्या चूज क्या करना है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, क्योंकि बड़ी फ्रैक्शन से छोटी फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन चूज करना है हमको, कौन सी होगी। और क्या चीज इक्वल है? न्यूमरेटर सेम है। तो इन द सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस, सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस, देखिए सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस है तो उसमें बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो इन द सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट मीन्स क्या हो गया? अगर सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो छोटे डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन बड़े डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन से बड़ी होगी। तो अब इसमें डिसेंडिंग आर्डर में राइट करना है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शंस चूज करेंगे। तो नाउ इन डिसेंडिंग आर्डर, किसमें राइट करना है? डिसेंडिंग आर्डर में। तो ये जो 6 फ्रैक्शंस गिवन है, इनमें सबसे पहले देखें कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो अब आप रूल के अकॉर्डिंग, सेम न्यूमरेटर है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, तो इसमें देख लें, इसमें डिनोमिनेटर क्या क्या दिए हैं? 3 दिया है, इसका 13 है, 9 है, 5 है, 11 है, 7 है। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? 2/3 फ्रैक्शन का 3 है सबसे छोटा डिनोमिनेटर। ये 2/3 फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब 2/3 फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन लिख लिया। अब 5 बची। इन 5 फ्रैक्शंस में देखें कौन सबसे बड़ी है। तो सेम न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर देखें सबसे छोटा किसका है। तो इसमें सबसे छोटा डिनोमिनेटर है 5। वो कौन सी फ्रैक्शन है? 2/5 है, तो 2/5 राइट कर लिया। ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई इन 5 में से। अब बची 1 2 3 4 फ्रैक्शंस बची। इनमें देखें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। इन 4 फ्रैक्शंस में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है? तो इसमें देखें जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, तो इसका 13 है, इसका 9 है, इसका 11 है, इसका 7 है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? डिनोमिनेटर। सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, तो वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई 2/7। तो 2/7 सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई। अब जो 3 बची, 3 में देखें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो इसमें सबसे छोटे डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन देख लें। तो छोटे डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन क्या है? 2/9। तो 2/9 राइट करेंगे। अब इसके बाद जो 2 फ्रैक्शंस बचे, इनमें कौन सबसे बड़ी फ्रैक्शन है?
तो इसके लिए जो छोटा फ्रैक्शन होगा सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा, सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है इसका 11 है, तो ये फ्रैक्शन कौन सी 2/11, तो 2/11 बड़ी होगी। लास्ट में जो बच गई उसको राइट कर लेंगे 2/13 को। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया गया है, तो सेम न्यूमरेटर है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। तो ऐसे करके अगर हम देखते जाए क्या सबसे, क्योंकि बड़े से छोटे क्रम में लिखना होता ना, तो बड़ी फ्रैक्शन पहले लिखी होती है, तो छोटे डिनोमिनेटर से बड़े डिनोमिनेटर को लिखा हुआ कि नहीं लिखा है, तो इसमें 3 है, इसमें इसका 5 है, इसका 7 डिनोमिनेटर है, इसका 9 डिनोमिनेटर है, इसका 11 है, इसका 13 है, माने छोटे से बड़े डिनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन कैसी है, बड़े से छोटे के रूप में लिखी हुई है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज 5/11, 5/7, 5/14, 5/3, 5/23 एंड 5/8 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या हो गया, बड़े से छोटे क्रम में, बड़ी फ्रैक्शन पहले, सबसे बड़ी फ्रैक्शन पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो अब इनको कंपेयर करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो उसमें देखिए सेम न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कैसे है, सेम है, सभी के न्यूमरेटर 5 5 5 5 5 है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है, अगर सेम न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शंस हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि बड़ी हमें पहले लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उसको पहले राइट कर लेंगे। तो गिवन फ्रैक्शंस आर, गिवन फ्रैक्शंस आर, ये फ्रैक्शंस कौन कौन सी गिवन है, 5/11, 5/7, 5/14, 5/3, 5/23 एंड 5/8। अब इसका रूल देख लें, रूल राइट करेंगे। तो रूल क्या है, इन द सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस, इन द, भाई हम कंपेयर किस में कर रहे हैं, फ्रैक्शंस को जो कंपेयर कर रहे हैं जिसके न्यूमरेटर सेम है, तो इन द सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस, सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस, क्या कंपेयर करना है हमको कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो इन द सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर the smallest denominator fraction is greatest, तो इन द सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट, माने सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा अगर सेम न्यूमरेटर है। तो नाउ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना, सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपको चूज करना है, इसमें न्यूमरेटर सेम है, तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर से लिखे हुए हैं 11, 7, 14, 3, 23, 8, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, 5/3 फ्रैक्शन का है, तो 5/3 फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, तो 5/3 राइट कर लिया आपने। अब देखिए 6 में से कंपेयर किया, सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये निकल आई, उसको राइट कर लिया। अब जो 5 फ्रैक्शंस बची हैं उनमें देखें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है, उसको राइट करेंगे। तो इनमें देखें सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, जो 5 फ्रैक्शंस हैं, इसका 11 है, 7 है, 14 है, 23 है, 8 है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, 5/7 फ्रैक्शन का।
तो 5/7 फ्रैक्शन को राइट करेंगे। और इसके बाद अब जब 4 फ्रैक्शंस बची, इनमें देखें कौन सी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। तो बड़ी फ्रैक्शन देखने के लिए इनमें देखें कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, तो 11, 14, 23, 8, तो 8 सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब 5/8 फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी इन 4 में से। अब देखिए कितनी बची, 3 फ्रैक्शंस बची। तो इन 3 फ्रैक्शंस में अब देखें इनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है। तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको देख लें, तो 11 है, इसका 14 है, इसका 23, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका हो गया, 5/11 फ्रैक्शन का। तो 5/11 फ्रैक्शन उन सभी से बड़ी होगी जो 3 थी फ्रैक्शंस थी उनमें से बड़ी है। अब बची 2 फ्रैक्शंस, इनमें कंपेयर कर ले। तो इनमें कंपेयर करेंगे तो इनमें छोटा डिनोमिनेटर किसका है, 5/14 फ्रैक्शन का है, तो 5/14 फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब जो लास्ट में बची उसको भी राइट कर लेंगे, वो सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी 5/23। तो इन डिसेंडिंग आर्डर में राइट करने के लिए क्या देखा कि बड़े से छोटी फ्रैक्शन के रूप में। तो चूंकि सेम न्यूमरेटर है तो जिसका फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है वो बड़ी होती है। तो आप देख लें छोटे डिनोमिनेटर से बड़े डिनोमिनेटर के अगर रूप में लिखा है तो इसका मतलब वो डिसेंडिंग आर्डर में है, बड़े से छोटे क्रम में है। तो देखिए 5/3 है, 5/7, 5/8, 5/11, 5/14, 5/23, ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।